हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रेन बूस्टर फॉर यू पर। क्या आप भी कभी ऐसे मोड़ पर खड़े हुए हैं जहां आपको लगा हो कि अब आगे कुछ नहीं, जहां जिंदगी ने हर तरफ से ना कहा हो, सपनों को तोड़ दिया हो, उम्मीदें खामोश हो गई हों और मन में सिर्फ एक सवाल बचा हो, अब क्यों जीऊं? से यस टू लाइफ एक ऐसी किताब है जो इन सवालों का जवाब नहीं देती, बल्कि आपको खुद से जवाब खोजने की ताकत देती है। ये किताब विक्टर फ्रैंकल के सिद्धांतों, जीवन के अनुभवों और गहराई भरे चिंतन पर आधारित है, जो हमें जिंदगी को पूरी तरह हाँ कहने की प्रेरणा देती है, खासकर तब जब ना की आवाजें हर ओर गूंज रही हों। हाँ एक शब्द नहीं है, ये एक निर्णय है, एक दृष्टिकोण है, एक जीवन जीने का तरीका है। जब हम कहते हैं यस टू लाइफ, तब हम स्वीकार करते हैं अपने दर्द को, अपने अनुभवों को, अपने वर्तमान को और अपने भविष्य की संभावना को। यह किताब कहती है कि जिंदगी की हर परिस्थिति में, चाहे वह खुशी हो या दुख, सफलता हो या असफलता, अगर हम जीने के लिए हाँ कह देते हैं तो वही पहला कदम होता है बदलाव की ओर। फ्रैंकल खुद एक हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर थे। उन्होंने ऑश्विट्ज जैसे नाजी कैंप में यातनाएं झेली, अपने परिवार को खो दिया, भूख, अपमान और मौत के बेहद करीब के अनुभवों को जिया, लेकिन फिर भी उन्होंने जिंदगी को हाँ कहा। उनका विचार था, हमसे सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन हमारी सोच और दृष्टिकोण चुनने की स्वतंत्रता कोई नहीं छीन सकता। यही दृष्टिकोण, यही सोच से यस टू लाइफ का मूल है। जब जिंदगी ना कहे तब क्या करें? जब प्रेम में धोखा मिले, करियर में असफलता मिले, शरीर बीमार हो जाए, लोग आपको छोड़ जाएं, आत्मा थक जाए, तब जिंदगी का चेहरा कठोर लगता है। मन कहता है अब बस। लेकिन इस किताब में यही कहा गया है कि यही वो पल है जब हमें हाँ कहना है। हाँ मतलब मैं फिर से खड़ा होऊंगा, मैं फिर से भरोसा करूंगा, मैं फिर से खुद से प्यार करूंगा। क्या आपने कभी जिंदगी से सवाल किया है, कभी खुद से पूछा है, अब क्यों जीऊं? जब सब कुछ छिन जाए, जब रिश्ते टूट जाएं, जब सपने बिखर जाएं, तब भी क्या जिंदगी को हाँ कहा जा सकता है? ये कहानी उसी सवाल का जवाब है। से यस टू लाइफ एक ऐसी किताब जो सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक चुप सी चीख है जो हर टूटे हुए इंसान को पुकारती है। एक ऐसा संदेश जो कहता है तुम जिंदा हो, इसलिए अब भी मुमकिन है। तो कहानी शुरू होती है एक मनोचिकित्सक, एक लेखक और एक ऐसा इंसान जिसने इंसानियत का सबसे अंधकारमय चेहरा देखा। नाजीज ने उसे जेल में डाला, उसके परिवार को छीन लिया, उसका सब कुछ तोड़ दिया, पर एक चीज नहीं तोड़ सके, उसका जीवन को हाँ कहने का जज्बा। फ्रैंकल कहते हैं हमसे सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन एक चीज नहीं, कैसे सोचें, कैसे महसूस करें और किस रूप में प्रतिक्रिया दें, यह चुनने की स्वतंत्रता। सन 1942 यूरोप का आसमान धुएं से भरा था। जमीन पर बूटों की धमक और रेलगाड़ियों की आवाज किसी को मौत के कैंप तक ले जा रही थी। विक्टर फ्रैंकल, एक मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट, मनोचिकित्सक और लेखक, अब सिर्फ एक नंबर बन गया था। 11914 यही उसकी पहचान थी। ऑश्विट्ज के नरक में हर सुबह कुछ लोग वापस नहीं लौटते, हर रात कोई ना कोई आवाज हमेशा के लिए खामोश हो जाती। फ्रैंकल ने देखा मौत को करीब से, पर उसकी नजर कुछ और तलाश रही थी। पेन के पीछे मीनिंग क्या है? इस सफरिंग का मकसद क्या हो सकता है? फ्रैंकल एक कोने में बैठा है, उसके हाथ में एक छोटा कागज जिस पर वह लिख रहा है। जब इंसान के पास खोने को कुछ न रहे, तब वो अपने भीतर देखना शुरू करता है। फ्रैंकल ने लिखा, द वन थिंग यू कांट टेक फ्रॉम मी इज द वे आई चूज टू रिस्पॉन्ड टू वॉट यू डू टू मी। यानी तुम मुझसे सब कुछ छीन सकते हो, लेकिन मेरी प्रतिक्रिया, मेरी सोच, मेरी आजादी नहीं छीन सकते। तभी फ्रैंकल को एक गहरी रियलाइजेशन हुई। जिंदगी को हाँ कहने का मतलब ये नहीं कि सब सही है, बल्कि इसका मतलब है मैं गलतियों, दर्द और बर्बादी के बीच भी अर्थ ढूंढ सकता हूं। ऑश्विट्ज में भी फ्रैंकल ने अपने साथियों की मदद की। उन्हें बताया कि दर्द भी एक मकसद बन सकता है, कि अगर आप आज जी पा रहे हो तो शायद आपकी जिंदगी किसी और को बचाने वाली है। 1945 युद्ध खत्म हुआ, हिटलर की हार हुई और ऑश्विट्ज के दरवाजे खुल गए, पर जो बाहर आया वो विक्टर फ्रैंकल नहीं था जो अंदर गया था।
अब वो एक ऐसा इंसान था जिसने जिंदगी की गहराई को छू लिया था। फ्रैंकल ने एक किताब लिखनी शुरू की, मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, अर्थ की तलाश में इंसान। एक ऐसी किताब जो सिर्फ पेजेस नहीं, हजारों टूटे दिलों का सहारा बन गई। और यहीं से जन्म हुआ लोगोथेरेपी का। फ्रैंकल ने कहा, मानव का सबसे गहरा संघर्ष है मीनिंग की तलाश। जब किसी को जीने का क्यों मिल जाता है, वो कोई भी कैसे झेल सकता है। लोगोथेरेपी यही सिखाती है, दर्द में भी अर्थ है, संघर्ष में भी सीख है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी जिंदगी किसी उद्देश्य के लिए है। फ्रैंकल ने पूरी दुनिया में घूम घूम कर लोगों को ये फिलॉसफी सिखाई, सिर्फ क्लासरूम्स में नहीं, बल्कि आईसीयू में, जेलों में और उन दिलों में जहां उम्मीद मर चुकी थी। आज हम भी कभी कभी हार मान लेते हैं, कभी रिलेशनशिप में, करियर में या खुद से। लेकिन अगर हम विक्टर फ्रैंकल से कुछ सीख सकते हैं तो वो ये है, लाइफ कभी अर्थहीन नहीं होती, अर्थ हमें खुद बनाना होता है। हम फ्रैंकल की किताब से सीखेंगे 3 ऐसी लाइफ चेंजिंग स्ट्रैटेजीज जो आपकी सोच, सफलता और सेल्फ बिलीफ को बदल देंगी। स्ट्रैटेजी 1, दर्द को अर्थ में बदलो। फ्रैंकल ने सिखाया, पेन इज नॉट द एंड, इट कैन बी द बिगिनिंग। मतलब दर्द अंत नहीं है, वह एक नई शुरुआत बन सकता है। जब जिंदगी आपको तोड़े तो खुद से पूछो, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? ये मेरे उद्देश्य की तरफ एक कदम है या एक मोड़? आपका दर्द आपके कैरेक्टर को मजबूत करता है। जो दर्द को अर्थ में बदलता है वही वाकई जिंदा होता है। स्ट्रैटेजी 2, जिम्मेदारी लो, प्रतिक्रिया बदलो। फ्रैंकल कहते हैं, बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स देयर इज अ स्पेस एंड इन दैट स्पेस लाइज आवर फ्रीडम। यानी घटना और हमारी प्रतिक्रिया के बीच जो खाली जगह है वही हमारी आजादी है। दुनिया आपको कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया को कंट्रोल कर सकते हैं। यही वो पावर है जो इंसान को परिस्थितियों का गुलाम नहीं, उनका मालिक बनाती है। स्ट्रैटेजी 3, किसी उद्देश्य के लिए जियो। फ्रैंकल कहते हैं, ही हु हैज अ वाई टू लिव फॉर कैन बेयर ऑलमोस्ट एनी हाउ। आपका वाई यानी आपका उद्देश्य आपको वो ताकत देता है जो किसी मोटिवेशन स्पीच से नहीं मिलती। उद्देश्य वो आग है जो अंदर से जलती है, जो कहती है तू हार नहीं सकता क्योंकि तू किसी और के लिए जी रहा है। फ्रैंकल की ये 3 बातें किसी थेरेपी से कम नहीं है। दर्द में अर्थ ढूंढो, रिएक्शन में आजादी ढूंढो और जिंदगी में उद्देश्य ढूंढो। फिर देखना, दुनिया तुम्हें बदल नहीं पाएगी, तुम दुनिया को बदल दोगे। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जहां सब कुछ ठहर जाता है, जहां उम्मीदें बुझने लगती हैं और अंधेरा घना हो जाता है। विक्टर फ्रैंकल के पास भी ऐसे पल आए थे, कंसंट्रेशन कैंप की दीवारों के पीछे, जहां हर सांस पर पहरा था, हर ख्वाब पर जंग लगी थी और हर सुबह मौत की स्याही में डूबी होती थी। लेकिन उस अंधेरे के बीच भी विक्टर ने एक छोटा सा दीप जलाया, एक हाँ जिंदगी के नाम। हाँ, मैं जिंदा हूं। हाँ, मेरी पीड़ा का भी एक अर्थ है। हाँ, मैं चुन सकता हूं कि मैं कौन बनूंगा इस तकलीफ के बाद। हाँ, मैं अभी भी प्यार कर सकता हूं, सपने देख सकता हूं, आगे बढ़ सकता हूं। विक्टर ने साबित किया कि जिंदगी सिर्फ घटनाओं का सिलसिला नहीं होती, बल्कि हमारी प्रतिक्रियाओं का परिणाम होती है। जब सब कुछ छीना जा चुका था, तब भी उनके पास एक चीज थी, चुनने की आजादी। और आज वो आजादी तुम्हारे पास भी है। तो अगली बार जब जिंदगी तुमसे सवाल पूछे, जब हालात तुम्हें तोड़ना चाहें, जब अपने भी पराए लगें, तब बस एक शब्द कहना, हाँ, हाँ मैं लड़ूंगा, हाँ मैं सीखूंगा, हाँ मैं फिर मुस्कुराऊंगा, हाँ मैं फिर जिंदगी को जीऊंगा। क्योंकि जब तुम हाँ कहते हो, तुम सिर्फ जिंदगी को स्वीकार नहीं करते, तुम उसे नया अर्थ देते हो। अगर आज की इस कहानी ने तुम्हारे दिल को छुआ है, अगर कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर की चुप आवाज ने भी कहा है, हाँ मैं भी जिंदगी को फिर से जीना चाहता हूं, तो याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। हर उस इंसान की तरह जिसने अंधेरे में भी रोशनी ढूंढी, तुम्हारे अंदर भी वही ताकत है। आज बस एक वादा खुद से करो कि चाहे कुछ भी हो, तुम जिंदगी से मुंह नहीं मोड़ोगे, बल्कि उसे गले लगाओगे, एक मुस्कान के साथ, एक उम्मीद के साथ और एक हाँ के साथ। क्योंकि
जब तुम जिंदगी से हाँ कहते हो तो जिंदगी भी तुम्हें फिर से जीना सिखा देती है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए खुद से प्यार करो, जिंदगी से हाँ कहो। धन्यवाद।